वहीं दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जोरदार हल्ला बोल दिया है। पार्टी नेताओं ने राहुल गांधी पर गलत बयानबाजी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे भारत अमेरिका समझौते को लेकर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस समझौते में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है और किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राहुल गांधी झूठे हैं, उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है, देश के किसानों से कोई लेना देना नहीं है। किसानों की मजबूती उन्हें कभी रास नहीं आई। वे तो देश विरोधी बातें करते हुए नजर आते हैं। अभी उन्होंने एक वीडियो में झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो झूठ बोलकर देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे हैं। उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है। और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पहले तो सरकार ने तय किया था कि एक मोशन मूव करेंगे और राहुल गांधी ने जो नियम तोड़कर और इलीगल तरीके से जो किताब पब्लिश ही नहीं हुआ उसका जिक्र करना और साथ में कई चीज़ों का बजट स्पीच में भी बोला उन्होंने, जो देश बेच दिया और अनाप शनाप बातें की, प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। कई मुद्दे हैं जिस पे हम उसको एक नोटिस देना चाहते थे। हमारे प्राइवेट मेंबर निशिकांत दुबे ने एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो इसलिए मैंने कहा कि सरकार जो मोशन लाना था उसका हम अभी ड्रॉप किया है। तो एक प्राइवेट मेंबर ने मोशन लाया है, तो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट मोशन ला सकते हैं। तो एक सब्सटेंटिव मोशन लाया है, तो हमने सोचा कि इसको एडमिट होने के बाद हम तय करेंगे स्पीकर साहब से बात करके कि प्रिविलेज कमेटी में या इसको एक एथिक्स कमेटी में या सदन में सीधा हम इसको ला सकते हैं चर्चा के लिए भी। राहुल गांधी जी is a habitual liar. He has no concern for Mahabharat or the well-being of our farmers and youth. In a video released today, he has broken all records of speaking falsehood and made baseless allegations. He is misleading our farmers with his fake narrative and trying to provoke our annadatas. He has never cared for our motherland, nor can we expect him to ever work for a strong and prosperous future for India. Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always been empathetic towards our Kisan brothers and sisters. He has always put the interest of farmers first and taken all decisions to ensure their prosperity. Modi ji has implemented several schemes which have transformed the lives of crores of farmers. कौन सा किसान का मुद्दा? झूठ, राफेल की तरह झूठ, लोगों में भ्रम फैलाना। बीज देश के कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो फिर ये भ्रम फैलाना, इसके सिवा और क्या है? ये देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। अब भ्रम फैला करके देश में, मैं कल भी कहा
ये गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। इनके ऊपर तो प्रिविलेज ही नहीं, बाहर भी केस होना चाहिए। जब तक अभी कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया, सिग्नेचर किया हुआ, अभी तो जवाब सवाल चल रहा है। और आप देश में बढ़ रहे किसानों के हित कर, जिसको पता नहीं है कि बाछी और बाछा में क्या अंतर होता है, किसानों के हित की बात करेंगे। तो ये किस तरह की बातें करते हैं? असल तो इनकी ये है कि आकर फिर सरकार ने जो है उसके ऊपर संशोधन करवा के सारा कुछ दुरुस्त करवाया। दूसरी बात ये है, आज तक जो है किसान सम्मान निधि हो या जो है और जो अन्य जो योजनाएं हैं जो किसानों के हित के लिए, वो किसने लागू करी हैं? वो बीजेपी सरकार ने लागू करी। तो ये क्या बात कर रहे हैं? अब इनको तो जो है भ्रमित करने वाली बातें जो हैं कांग्रेस को जो है वो करनी है हमेशा से, और वो ये करते आए हैं। अब इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं रहता तो अब ये इस तरह की ये राग अलापने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो है, जो सबसे गरीब किसान है, जिसकी 1 या 2 एकड़ की जमीन रह गई है, उसके पास सीधा डिजिटली उसके खाते के अंदर जो है पैसा जाता है। ये पहले कहाँ हुआ करता था? एमएसपी के ऊपर जो है हरियाणा के अंदर 24 फसलों के ऊपर एमएसपी दी जाती है, पहले कहाँ हुआ करता था? ये जो है हमारा जो ये खाद का जो वितरण है, ये सारा पूरी तरह से उसको संयोजित तरह से जो है करा जा रहा है। ये पहले तो है लाइनें लगा करती थी, थानों से जो है खाद बिका करती थी। अब जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसको ताकि कि हम आत्मनिर्भर हों और हमारे किसानों को कहीं बाहर दूसरी तरफ ना देखना पड़े, ये उसकी फैक्ट्री लगाने का, क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होके ये जो है रसायन सारे आते थे, तो वो हमारे किस तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर बने, ये सारा कुछ कांग्रेस को करना चाहिए था सालों साल पहले। क्यों नहीं करा इन्होंने? आज जो ये बात करते हैं किसानों की।